नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 9च्या वर्गाची हिंदी या विषयाची प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच आपण ही प्रश्नपत्रिका अपलोड केलेली आहे, पण त्या ठिकाणी उत्तरे दिलेली नव्हती। आता आपण उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत आणि इयत्ता 9च्या वर्गाची मराठी आणि इंग्रजी या विषयांची देखील प्रश्नपत्रिका आपण अपलोड केलेली आहे। एकूण 80 गुणांचा हा पेपर आहे आणि वेळ हा 3 तासाचा देण्यात आलेला आहे। विभाग 1 गद्य। प्रश्न पहिला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हा उतारा एकूण 8 गुणांसाठी आहे। उतारा व्यवस्थित वाचून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे। 1 संजाल पूर्ण कीजिए 2 गुणांसाठी। सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम। 1 स्कूल से बच्चों को लाने में सावधानी। 2 बाहर बच्चों का खेलना कूदना बंद। दूसरे घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी, थानेदार, पुलिस का सिपाही। 2 विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए 2 गुणांसाठी। अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए थाने चलिए सत्य। ब थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला असत्य। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग करके लिखिए 1 गुणासाठी। अपयश त्या ठिकाणी अप अधिक यश, विनम्रता वि अधिक नम्रता। उपसर्ग आहे अप, यश आहे शब्द, विनम्रता मध्ये उपसर्ग वि, शब्द आहे नम्रता। दुसरा प्रश्न समानार्थी शब्द लिखिए 1 गुणासाठी। 1 फल आणि दुसरा आहे बच्चा, त्याचा समानार्थी शब्द होतो बालक। चौथा प्रश्न सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। या ठिकाणी उत्तर देण्यात आलेलं आहे। हे नमुना उत्तर आहे, तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने लिहिलं तरी चालेल। स्वमताचा प्रश्न आहे। हा प्रश्न अजिबात सोडायचा नाही। स्वमत म्हणजे तुमचं मत त्या ठिकाणी मांडायचं आहे। हा प्रश्न निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए 8 गुणांसाठी। हा गद्यांश देखील तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील आहे। जर तुम्ही उतारा व्यवस्थित वाचला तर तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे सहज लिहिता येतात। 1 संजाल पूर्ण कीजिए। क जब घर की घंटी बजी थी रात को लगभग 2 बजे। ख डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज मरीजों की सेवा करना। 2 उपयुक्त गद्यांश से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो 2 गुणांसाठी आहे। अ फीस की, असा प्रश्न तयार करायचा आहे की त्याचा उत्तर फीस की असं येईल। डॉक्टर भटनागर किस बात की चिंता नहीं करते थे। दूसरे डॉक्टर भटनागर के, हे उत्तर आलं पाहिजे असा प्रश्न तयार करायचा आहे। प्रश्न कुछ महीने पहले आपने किसके लापता होने का समाचार पढ़ा होगा। तिसऱ्यातील पहिला प्रश्न शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए जागना सोना। 2 रात दिन। तिसऱ्यातील दूसरा प्रश्न शब्दों का अर्थ लिखिए लापता अर्थ है गुम, दूसरा है सीरियस अर्थ है चिंताजनक। चौथा प्रश्न मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है, इस विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। या ठिकाणी उत्तर देण्यात आलेलं आहे। ये प्रश्न निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए 4 गुणांसाठी। हा अपठित गद्यांश आहे, पुस्तकाबाहेर उतारा आहे, त्यावर आधारित प्रश्न बघा। 1 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक शब्दों में उत्तर लिखिए। क लेखक ने सुखद स्वप्न किसे कहा है। उत्तर लेखक ने सुराज्य को सुखद स्वप्न कहा है। ख हमारी दूषित मनोवृत्तियां कौन सी है, किस तरह काम से बचा जाए, यह हमारी दूषित मनोवृत्ति है। दूसरा प्रश्न श्रम की महिमा के बारे में 6 से 8 वाक्यों में अपने विचार स्पष्ट कीजिए 2 गुणांसाठी। विभाग 2 पद्य विभाग आहे।
प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हा जो पद्यांश आहे तो 6 गुणांसाठी आहे आणि त्यावर आधारित कृती बघा। संजाल पूर्ण कीजिए 2 गुणांसाठी। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न मोती। दूसरा प्रश्न, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य, सबके सोने पर मोती बिखेरना। दुसऱ्यातील पहिला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए 1 गुणासाठी। वसुंधरा स्त्रीलिंग, 2 रवि पुल्लिंग। दुसऱ्यातला दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सोना जागना, नया पुराना। तीसरा प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में अर्थ लिखिए। आ प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आता पुढचा जो पद्यांश आहे तो देण्यात आलेला आहे, त्यावर आधारित कृती संजाल पूर्ण कीजिए। किरणों के खेलने का स्थान, उत्तर है जल थल भूमि। यहाँ यहाँ फैली हुई है चांदनी, पृथ्वी पर आकाश में। दूसऱ्यातला पहिला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। चंद्र चंद्रमा, पवन हवा। दूसऱ्यातील दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तृणो तृण, दूसरा है नोको नोक। तीसरा प्रश्न, पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। पहिले जे 4 पंक्ती आहेत त्यांचा अर्थ। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 गुणांसाठी छोटासाच उतारा आहे आणि त्यावर आधारित कृती संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए मौसम, ठंड गर्मी वर्षा। ख, रात भर चौकीदार के काम, एक काम उन्होंने दिया हुआ है, हमें 2 काम लिखने हैं। लोगों को सचेत करना, सीटी बजाना। दूसरा प्रश्न, रात चौकीदार के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 मार्क के लिए है। आकृति पूर्ण कीजिए। फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द है बेर बेर। दूसरा प्रश्न, आधी रात का मेहमान चंद्रमा। गुणवान पक्षी तोता विषय पर 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। तोता हमारे देश का लोकप्रिय पक्षी है। वह चमकीले हरे रंग का होता है। तोते की बोली बहुत मीठी होती है। तोता बहुत समझदार और शांत पक्षी है। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, रेखांकित शब्दों को शब्दभेद पहचान कर लिखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू विशेषण। 2, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 गुणासाठी आहे। की आणि के साथ असे 2 दिलेले आहेत। आपण के साथ या अवयवाचा वाक्यामध्ये प्रयोग करू। भालू बच्चों के साथ रहने लगा। तीसरा प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। संधि विच्छेद, संधि भेद, संधि शब्द। संधि शब्द आहे निरोग, संधि विच्छेद नि अधिक रोग, संधि भेद विसर्ग संधि। दूसरा है निर्भीक, नि अधिक भीक विसर्ग संधि। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 1, बिल्ली का बिलगुंडा एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। सहायक क्रिया है गए, उसका मूल रूप है जाना। दूसरा, अमरू ने पूरी बात कह डाली। सहायक क्रिया है डाली, मूल रूप है डालना। दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है। 5, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। 1, डरना,
डराना, डरवाना। दूसरा चलना, चलाना, चलवाना। छठा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक, टूट पड़ना, उसका अर्थ है झपट पड़ना। दूसरा, तंग आ जाना, परेशान हो जाना। शिक्षक नटखट राजू से तंग आ गए थे। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्ह लगाकर उसका भेद लिखिए। हम बिल्ली से तंग आ गए, बिल्ली से करण कारक। दूसरा है, नौकर ने बोरी का सिरा बंद कर दिया, नौकर ने कर्ता कारक। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखिए वहाँ हमने विराम चिन्ह दिया हुआ है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वे सारे रिश्ते उधड़े हैं, पूर्ण भूतकाल में करना है, वे सारे रिश्ते उधड़े थे। दूसरा प्रश्न, किताबें अलमारी से झांकती हैं, अपूर्ण वर्तमान काल करना है, किताबें अलमारी से झांक रही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। संयुक्त वाक्य। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। मैं आपके साथ चलेगा, शुद्ध करके लिखा है हमने मैं आपके साथ चलूँगा। दूसरा है, मेरे को पानी चाहिए, शुद्ध करके लिखना है मुझे पानी चाहिए। विभाग 5, रचना विभाग, उपयोजित लेखन। प्रश्न 5वां, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। देखिए पत्र लेखन करना है। 2 तरह के पत्र लेखन दिए हुए हैं, किसी एक का पत्र लेखन आपको करना है। हम जो दूसरा वाला पत्र लेखन है वह देखेंगे। दूसरा प्रश्न है गद्य आकलन। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। आ प्रश्न वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दिया हुआ है। हम उनमें से कहानी लेखन देखेंगे। देखिए यहाँ कहानी दी हुई है। दूसरा प्रश्न है विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। दंतमंजन का नाम, दांत मजबूत होते हैं, पीलापन हटता है, दांतों का हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंधी दूर करता है। और ये प्रश्न है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 मार्क के लिए है।